उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एनडीए के सहयोगी दल खुलकर सरकार पर सियासी दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद के बाद अब एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय के गठन और ओबीसी समाज में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने की मांग कर दी है। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल ने यह भी कह दिया कि जैसे जैसे अपना दल मजबूत होगा उनके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। दरअसल मौका था अपना दल एस की बैठक का। इस बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि धीरे धीरे अपना दल की सभी मांगे केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मानी जा रही है। अनुप्रिया ने कहा, पहले हमने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था जिसे सरकार ने मान लिया। बाद में हमने आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की मांग की थी, उसे भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सहयोगी दल होने के नाते उनकी सभी मांगे पूरी हो रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्र में ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग भी जल्द पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ी मांग करते हुए सरकार पर सियासी दबाव भी बढ़ा दिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा में भी संशोधन किया जाए। 2017 में मोदी सरकार ने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया था, लेकिन अब इस आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस बयान को एक बड़े सियासी दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो अपना दल एस की लंबे समय से मांग रही है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि अपना दल एस परिवार की इस बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार किया गया है और आउटसोर्सिंग में अब आरक्षण के नियमों का पालन होगा और ख़ास तौर से जो वंचित समुदाय है उसको इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हमें ये भी भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो 11 साल में ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है सामाजिक न्याय के हित से जुड़े हुए विषयों को हल करने का, हमें पूरा भरोसा है कि उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए जो अपना दल एस की एक मांग है कि भारत सरकार में अलग से एक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित हो, ये मांग भी आने वाले समय में ज़रूर पूरी होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरी होगी। और साथ ही जो हमारे ओबीसी समुदाय के क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने का विषय है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया था, उसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि ये भी आने वाले समय में ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन करके उसे 8 लाख से आगे बढ़ाकर 15 लाख तक ले जाने का काम भी एनडीए की सरकार में ही पूरा होगा। वहीं जानकार इस बात को मानते हैं कि इस वक्त सियासत का पूरा फोकस पिछड़ों पर है। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल ने सार्वजनिक मंच से जातीय जनगणना की मांग पूरी होने का क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानकार इस बात को भी मानते हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स में पिछड़ों की राजनीति करने वाले सियासी दल सपा बसपा से खुद को ऊपर साबित करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार में वो ताकतवर हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, ये बात सभी पार्टियों को पता है और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट है वो है पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को लेकर ही अपोजिशन भी अपनी रणनीति बना रहा है और जो रूलिंग अलायंस है यानी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके भी सभी घटक ओबीसी को ही फोकस करके अपनी सारी रणनीति बना रहे हैं। एनडीए की अलायंस पार्टनर अपना दल ने इसीलिए पूरा फोकस अपना पिछड़ों पे किया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो डिमांड की वो सब पूरी हो रही है, धीरे धीरे करके पूरी हो रही है, लेकिन हमारी सारी डिमांड पूरी हो रही है। वो क्रीमी लेयर को भी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना की क्रेडिट भी खुद ली है। इसके अलावा एक मंत्रालय की भी बात कर रहे हैं। तो
ये जो स्टेप्स हैं उनके और जो डिमांड वो पब्लिक के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, ये सब वो बातें हैं जिसके लिए वर्षों से डिबेट चल रही थी लेकिन हो नहीं रहे थे और लोग सोच रहे थे शायद कभी होगा ही नहीं। लेकिन ओबीसी पॉलिटिक्स का जो पूरा दौर शुरू हुआ है, न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी, तो उससे अपना दल अपने को कनेक्ट करते हुए और जो सत्ता की उसको फायदा लेना है उसको भी इसी के साथ जोड़कर उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, क्योंकि उनको अपर हैंड रखना, वो समाजवादी पार्टी से ऊपर निकलना चाहते हैं, वो बीएसपी से ऊपर निकलना चाहते हैं, वो बाकी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले, क्लेम करने वाले दल हैं उनसे भी अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। इसलिए अपना दल खुद को ताकतवर बताना चाहता है और ये बताना चाहता है कि एनडीए में उसकी से है, उसकी चलती है और वो जो बातें कह रही है एनडीए उसे एक्सेप्ट कर रहा है। दरअसल अनुप्रिया पटेल का यह बयान सियासी दबाव के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बीजेपी को जवाब देते हुए कहा था कि अगर गठबंधन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है तो वह बीजेपी गठबंधन तोड़ सकते हैं। ऐसे में अब अनुप्रिया के बयान के बाद गठबंधन पर सियासी मांग का राजनीतिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।